गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो आज का क्या टॉपिक है? बैंक रिकंसिलिएशन। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा बट तुम लोगों ने पूरा बोल दिया। गुड। आज का जो टॉपिक है इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बीआरएस और क्या बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी समझना जरूरी है बिकॉज हम सभी लोग यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम लोग कोर्स कर रहे हैं सीआईए। व्हाट वी वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं हम लोग? अकाउंटेंट। और अगर आप अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, अगर आप अकाउंटेंट बनना या तो अकाउंटेंट बनेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपको ये करना ही करना है, बैंक रिकंसिलिएशन। सबसे पहले तो ये समझना व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन, होता क्या है, ठीक है ना? तो बैंक रिकंसिलिएशन हमें समझना पड़ेगा। नाम से तो इतना पता चल गया कि बैंक से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? बैंक से कनेक्टेड है। अब मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूं। अभी तो बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या बाद में समझेंगे, पहले एक क्वेश्चन का मेरे जवाब दो कि अगर तुम्हें बैंक का बैलेंस जानना है, तुम्हें अगर अपने बैंक का बैलेंस जानना है तो तुम कैसे पता करते हो अपने बैंक का बैलेंस? पासबुक सिंपल सी चीज है। हम सभी के पास सेविंग अकाउंट है, सबके पास सेविंग अकाउंट है ना? तो हम लोग पास सभी के पास सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में हम लोग अपना बैलेंस दिख जाता है। हम लोग जाते हैं पासबुक में प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करा के उसमें बैलेंस चेक कर लेते हैं। सही कि नहीं सही? ठीक। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। किसकी बात करें? बिजनेस की। एक बिजनेस की बात करें, बिजनेसमैन क्या करता है? अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन भी अपना बैलेंस पता करता है। लेकिन बिजनेसमैन आप सभी को पता है, हम लोगों के पास सेविंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट। तो हम लोग को क्या मिलता है? एक बुकलेट मिल जाती है, हम उस पर प्रिंट कराते रहते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन जाए तो सेविंग अकाउंट से बिजनेस नहीं करता, वो किससे करता है? बिल्कुल सही, करंट अकाउंट। बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट खोलता है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जब वो अपना क्या करता है, करंट अकाउंट जब ओपन करता है तो वहां पे उसको पासबुक नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो एक बिजनेस अकाउंट है, फर्म्स का अकाउंट है। आपको पता है करंट अकाउंट में आप जितनी बार भी दिन में चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जबकि सेविंग अकाउंट में क्या होता है? अभी अभी अखबार में देखो प्रिंट निकला था, क्या निकला था? 5 टाइम्स ट्रांजैक्शन करोगे तो कोई चार्जेस नहीं कटेगा। 5 के बाद जैसे ट्रांजैक्शन करोगे कितना कटेगा? 274 रुपीज अप्रॉक्स हो गया। एक महीने में इस 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2022 से। एक महीने के अंदर 5 हाँ, एक महीने के अंदर 5 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, दैट इज फ्री। उसके बाद 274 रुपीज चार्जेस कटेंगे, ठीक है? तो इस तरह के जो चार्जेस जो लगा रहे हैं रिस्ट्रिक्शन करने के लिए कि भाई आप ज्यादा मत निकालो, निकालना है 5 बार में निकाल लो, ठीक। लेकिन करंट अकाउंट में क्या होता है? बिजनेस अकाउंट होता है, इसमें आप क्या कर सकते हो? दिन भर में चाहे जितनी बार पैसे जमा करो निकालो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बट सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, जबकि करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा चार्जेस कटते हैं। वो बात अलग है कि आज बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो इतने कंपटीशन में ना करंट अकाउंट पे भी इंटरेस्ट देने लगे, वो बात की बात है। बट हम उसकी बात नहीं करें। नॉर्मली करंट अकाउंट में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब करंट अकाउंट में जाके हमें पासबुक मिलेगा नहीं, क्योंकि पासबुक क्यों नहीं देते बता सकते हैं? क्योंकि पासबुक अगर देंगे ना, दिन भर में आप 10 बार आ रहे हो पैसा जमा करें निकालने के लिए, और उसमें क्या होता है जब प्रिंट करो फटाक से बुक पता चला 2-3 दिन में भर जाएगी। तो वो बुकलेट का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया इन्होंने। करंट अकाउंट में सीधे कहा सर जी आपको जब स्टेटमेंट चाहिए आप बोल देना कब से कब तक का चाहिए, हम आपका प्रिंट करके दे देंगे, ठीक है? जैसे आपने कहते 1 जनवरी से 30 जनवरी 31 जनवरी तक का मेरे को प्रिंट चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा प्रिंट। बात समझे? आपको बुकलेट नहीं देने, उसको हम लोग कहते ही क्या है, वो जो आपको प्रिंट आउट हम देंगे दैट इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? तो आप लोग को इन दोनों में फर्क समझ में आया? किसमें फर्क समझ में आ गया? चलिए, पासबुक कहाँ मिलता है? सेविंग अकाउंट में मिलता है। बैंक स्टेटमेंट सही है। क्यों देते हैं पासबुक सेविंग अकाउंट में? क्योंकि कम ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप आराम से प्रिंट करके अपने पास रख सकते हो। और बैंक क्यों देती है पासबुक प्रिंट करके? इसीलिए प्रिंट करके देती है ताकि आपको श्योरिटी रहे कि भाई जिस दिन आपने पैसा जमा किया उस दिन बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, जिस दिन पैसा निकाला उस दिन रिकॉर्ड, मतलब बैंक सही से आपके पैसे का ध्यान रख रही है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आज प्रिंट करके ले जाते हैं पढ़ भी लिया कीजिए कि सही सब बैलेंस सही है कि नहीं है। सेम चीज किसमें होता है? बैंक स्टेटमेंट में। बस फर्क क्या है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे पासबुक नहीं दिया जाता है, यहाँ पे क्या दिया जाता है? बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक?
अच्छा, पासबुक में जब प्रिंट कराते हो कोई चार्जेस कटते हैं क्या? नहीं ना? लेकिन यहाँ पे जब बैंक स्टेटमेंट आप प्रिंट कराते हो यू विल चार्ज, वहाँ पे बैंक क्या करती है, आपसे कुछ अमाउंट भी चार्ज करती है, ठीक है? एक सर्टेन अमाउंट वो आपसे चार्ज करेगी, तो आपके करंट अकाउंट से क्या कर लेगी, डेबिट कर लेगी, माइनस कर लेगी, समझ रहे? तो ये होता है, यानी यहाँ पे चार्जेस भी देने पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं व्हाट इज बैंक स्टेटमेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये है क्या, पासबुक है क्या? पासबुक है क्या? पासबुक एक तरीके से मॉडर्न कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, वो पासबुक ही है। बैंक स्टेटमेंट है क्या? मॉडर्न पासबुक कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो? नए जमाने का, है ना? आपको मैं बता दूं आज के समय में अगर प्राइवेट बैंक्स में जाओगे, जैसे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, वहां पे तुम सेविंग अकाउंट खोलोगे तो सेविंग अकाउंट में पता चल क्या चलेगा, वहां पे तुम्हें बुकलेट नहीं मिलती। आज प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट में भी आपको क्या देते हैं, बैंक स्टेटमेंट ही देते हैं, बस समझे? वो भी आपके मेल पे भेज देते हैं, अच्छा रहता है, आपके लिए भी चिंता नहीं, कागज वगज कहाँ रखोगे, ऐसे मेल पे है, आप देख लोगे, सही है कि नहीं सही है? तो सेम चीज विद द बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो यहाँ पे भी आज के समय में हो गया है, ठीक? क्लियर हो गया? पेपरलेस, हम लोग किस पे जा रहे हैं? पेपरलेस, इको फ्रेंडली, किस पे जा रहे हैं हम लोग? इको फ्रेंडली, चलिए ठीक है। तो अब वापस आते हैं टॉपिक पे, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग बैलेंस की बात कर रहे थे। कौन से बैलेंस की बात कर रहे थे? बैंक बैलेंस की बात कर रहे थे, ठीक है? किसकी बात कर रहे थे? बैंक बैलेंस। अब अगर बैंक बैलेंस की बात करें, बैंक अगर बैलेंस अगर आपको जानना है तो बैंक बैलेंस जानने के लिए कहाँ जाते हो? जैसे सबसे पहला आपने आंसर दिया पासबुक, और बिजनेसमैन कहाँ देखेगा? तो हम कंपनीज की ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग कंपनीज की बात करें तो कंपनीज क्या है? बैंक स्टेटमेंट। तो पहला आंसर है सर, बैंक स्टेटमेंट से हमें पता चल जाता है अपना बैलेंस, सही है? दिस इज द फर्स्ट बुक। नाउ सेकंड बुक, और भी कोई बुक है जहां से बैंक स्टेटमेंट हमें अपना बैंक बैलेंस पता चल जाता है? अभी जस्ट पीछे आप लोग पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आओ? कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन में बिल्कुल से आपने क्या बोला था? जीमेल, आपने गूगल पे बोला, तो गूगल पे में भी हम लोग व्यू स्टेटमेंट जाके देख सकते हैं, वो भी आपका बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना? क्लियर है? वो अलग चीज होगी। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना, वहां पे बैंक बैलेंस पता कर सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनीज कहाँ से देखते हैं? तो बैंक स्टेटमेंट, दूसरा नंबर उनके पास क्या मेंटेन होता है? कैश, बिल्कुल सही। तो दूसरा आंसर है सर जी कैश बुक। तो कैश बुक से भी हम लोग क्या जान सकते हैं? हम लोग बैंक का बैलेंस पता कर सकते हैं। तो दो बुक्स है, ठीक? कैश बुक कौन मेंटेन करता है? हम खुद मेंटेन करते हैं। कैश बुक कौन मेंटेन करेगा? सही है? तो ऐसे मैं लिख देता हूँ बिजनेसमैन, कहीं कोई दिक्कत? तो बिजनेसमैन खुद मेंटेन करता है, और ये कौन मेंटेन करता है? ये बैंक मेंटेन करती है, सही है नहीं सही है? दोनों में बस यही फर्क है, बाकी बैलेंस आप दोनों से पता कर सकते हो, कैश बुक से भी और बैंक स्टेटमेंट से भी। बस फर्क क्या है? बैंक स्टेटमेंट कौन देता है प्रिंट करके? और उस पर एंट्री भी कौन कर रहा है? बैंक। और कैश बुक में एंट्री कौन कर रहा है? यानी हम खुद एंट्री कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट आप ही एंट्री करोगे, सही है कि नहीं सही है? तो दोनों से हम लोग बैलेंस पता कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि कई बार होता है हम देख रहे हैं जो बैंक स्टेटमेंट, तो वहां पे फिगर कुछ और दिख रहा है, और अपने कैश बुक में जब बैंक का बैलेंस देख रहे हैं तो फिगर कुछ और दिख रहा है। सपोज हमने बैंक स्टेटमेंट निकाला और वहां बैलेंस दिख रहा है, सपोज करो 3,50,000, कितना दिख रहा है? 3,50,000। और अपना कैश बुक चेक कर रहे हैं तो यहाँ कितना दिख रहा है? 3,20,000। मे बी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है सर? जितना पैसा हम जमा कर रहे होते हैं ना दिख रहा है, फिर कैसे हो सकता है कि बैंक का बैलेंस कुछ और आ रहा है और कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में कुछ और बैलेंस दिख रहा है, कैश बुक में कुछ और बैलेंस आ रहा है? हो सकता है सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं। कितने लोग एंट्री कर रहे हैं? दो लोग एंट्री कर रहे हैं। एक कौन कर रहा है? एक बैंक कर रहा है। एक कौन कर रहा है? एक पे बैंक एंट्री कर रहा है, और एक पे एंट्री कौन कर रहा है? बिजनेसमैन एंट्री कर रहा है, यानी अकाउंटेंट। बिजनेसमैन का मेरा सेंस किससे? आप ही लोग की बात, आप लोग अकाउंटेंट बनना चाह रहे हो ना, तो आप ही लोग एंट्री करोगे। तो आपके बुक्स में और हमारे बुक्स में, यानी बैंक के बुक्स में और हमारे बुक्स में इसीलिए डिफरेंस आता है, बिकॉज टू पीपल्स आर डूइंग द एंट्रीज, ठीक है? सो दोनों के बैलेंस में हाउ मच अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस?
कितने का डिफरेंस है, कितना अमाउंट का डिफरेंस है? 30,000 का ना। तो ये 30,000 का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अब ये अगेन क्वेश्चन मार्क उठता है, अगेन क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, क्या ये डिफरेंस आया क्यों? और हमारा एज एन अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिस 30,000 इज वेयर, कहां गया ये 30,000? 30,000 आके मैं गया कहां? व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफरेंस? ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है कि क्या अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, क्या रीजन ऑफ डिफरेंसेस है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? चलिए, तो अब हम लोग आते हैं बैंक रिकंसिलिएशन की डेफिनेशन पे। बैंक रिकंसिलिएशन एग्जैक्टली होता क्या है? तो बैंक रिकंसिलिएशन की सिंपल सी डेफिनेशन निकल रही है। क्या डेफिनेशन निकल रही है कि बैंक बैलेंस ऑफ क्या होता है? अब अपने कैश बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कराते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन। कोई आपसे पूछता व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन, क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन? तो हमको पता है इन दोनों के बैलेंस को 3,50,000 3,20,000 जो मैं बोल रहा था, यानी कि कैश बुक के बैलेंस को और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को जब हम आपस में मैच कराते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन की डेफिनेशन क्लियर होगी सबको? व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन? अगर आपसे कोई पूछता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलना है, क्या बोलना है? To reconcile cash book with bank balance statement is known as bank रिकंसिलिएशन। reconciliation. हाँ, ओके। टू रिकंसाइल बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक with the balance of bank statement is known as bank reconciliation. Clear? तो ये तो हम लोग को क्लियर हो गया व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन। तो अभी हम लोगों ने से बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ने के लिए हमने ये सारा डिटेल्स जाना, क्लियर हो गया? अब हम लोग को समझना है सर क्या कि आखिर में डिफरेंस आया क्या, क्यों, ये भी समझना है। क्लियर? तो सवाल उठता है बैंक रिकंसिलिएशन हमने पढ़ लिया, तो ये भी हमको समझना है कि रिकंसिलिएशन करते कैसे, हाउ विल वी डू रिकंसिलिएशन, कैसे हम करेंगे रिकंसिलिएशन, अगला क्वेश्चन है। ठीक है ना, बैंक रिकंसिलिएशन हमें करेंगे कैसे, हाउ वी डू रिकंसिलिएशन। क्लियर? नंबर 1, सबसे पहला आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। सो आपने फाइंड कर लिया था, यहाँ पे कितने का था डिफरेंस? 30,000 का डिफरेंस था। अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट किया हो तो फटाक से तुम लोग कर लोगे। सेकेंड, फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंस। क्लियर? You have to do two things during the BRS. Number 1, find the amount of difference. Find the reason of differences. आपको ये बस 2 काम करने हैं। आपने ये 2 काम कर लिया, हो गया रिकंसिलिएशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज अपर्णा है 500 रुपीज, इनके जेब में 500 रुपए हैं। ओके, सपोज अब क्या हुआ, इन्होंने ये गए आज कहाँ पे मार्केट गए घूमने के लिए, कुछ खाया पिया, इनके जेब से खर्च हुए कितने 200 रुपीज। तो 200 खर्च होने के बाद इनकी जेब में बचने कितने चाहिए 300 रुपीज, पर इनके जेब में बच कितना आ रहा है, सपोज करो 250 रुपीज। अब अपन पूरा चेक कर यार, ये किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, सब जोड़ जाड़ के देखे 200 तो खर्च हुआ है। आफ्टर 200 एक्सपेंडिचर इनके पास जो बैलेंस बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए 300, बट इनके जेब में बच कितना रहा है 50 रुपीज, 250 रुपीज। तो 250 रुपीज है, दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपए का डिफरेंस है। अच्छा, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? होता है कई बार कि हमको सब कुछ जोड़ लिया, इतना खर्चे कैसे इतना कम आ रहा है पैसा जेब में। अच्छा, सुकून तब तक नहीं आएगा आपको जब तक आपको रीजन ना पता चल जाए क्या मैं 50 रुपए गया था, वो 50 रुपया गया था। तब तक अपर्णा की छोटी सिस्टर बोल रही है कि दीदी वो 50 रुपए जो मैंने जेब से तुम्हारे निकाले थे, ठीक है, वो 50 रुपए ले लो। तब इसको अच्छा तुम निकाली थी, बात समझे? नाउ यू फाइंड द रीजन और डिफरेंस कि हाँ सिस्टर ने वो 50 रुपीज निकाल लिया था, इसीलिए 50 रुपीज का गैप पड़ रहा था, वो डिफरेंस आ रहा था। तो रीजन पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। सिर्फ अमाउंट ऑफ डिफरेंस फाइंड आउट करने से नहीं काम चलेगा,
आपको क्या पता करना होगा, रीजन ऑफ डिफरेंस। और जैसे रीजन ऑफ डिफरेंस पता चल गया, आपको पता है दिमाग को सुकून मिल गया, सब कुछ क्लियर, टेंशन सारा फ्री, आप आराम से अब काम कर सकते हो। तो अकाउंटेंट आप किसी भी कंपनी में होगी, 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आपको देखना है बैंक स्टेटमेंट निकालना है, आपको देखना है तुरंत कैश बुक के बैलेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस, और वो डिफरेंस हमें क्या करना है, मैच कराना। सॉल्व तक सर करेंगे कब? अगला क्वेश्चन उठता है, अगला क्वेश्चन, व्हेन वी डू रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन करेंगे कब सर? कब करेंगे रिकंसिलिएशन? 1 हफ्ते पे, 15 दिन पे, साल के अंत में, 6 महीने पे, क्वार्टरली, कैसे करेगा? डिपेंड्स अपॉन द transactions of the वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। नॉर्मल केस में हम लोग बात करते हैं मंथली की। अब नॉर्मल केस में क्या करते हैं कैसे, मंथली, मंथ एंड पे हम लोग रिकंसिलिएशन करते हैं। मंथ एंड पे जाते हैं, बैंक से स्टेटमेंट निकालते हैं और अपने कैश बुक को सामने रखते हैं और दोनों को रिकंसाइल कर लेते हैं। जो फिगर मैच कर रहे हैं मैच कर लेते हैं, जो फिगर नहीं मैच कर रहे उसको क्या करते हैं, राउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। क्लियर? तो वो तो हम लोग करना सीखेंगे प्रैक्टिकली। फिलहाल तो हमने क्या करना है, मंथ एंड पे नॉर्मली हम लोग करते हैं। नॉर्मली कब करते हैं, मंथ के एंड में। बट कोई ऐसा कोई कहीं कुछ लिखा नहीं है बुक्स में कि नहीं मंथ एंड पे ही करना है, कहीं बुक्स में ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। ये आपको डिसाइड करना है अकाउंटेंट। अगर सपोज करो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तुमको लगता नहीं मंथ एंड पे बहुत ज्यादा वर्किंग हो जाएगी, तो 15 डेज, हाँ 15 डेज पे कर लो, 15 डेज का भी वीकली कर लो। बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस, है ना? आप अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड कि आप कब करते हो उसको। हाँ, सालाना नहीं होता, ईयरली करोगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, नहीं करते, मंथ एंड पे कर लो, दैट इज। तो नॉर्मल केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, मंथली इन नॉर्मल केस। क्लियर? अदरवाइज डिपेंड ऑन द कॉमन सेंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, क्लियर हो गया? व्हेन वी डू रिकंसिलिएशन, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक था क्वेश्चन, क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंस। चोर पुलिस खेला है तुम लोगों ने बचपन में? तो चोर पुलिस में क्या होता है, एक टाइम पे आपको भी चोर बनना पड़ता है, एक टाइम पे आपको भी पुलिस बनना पड़ता है, होते थे। तो जब हम लोग चोर बनते हैं तो हमको पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढना, सोचना पड़ता है कि पुलिस कहाँ कहाँ ढूंढा है, उससे बस बचना है। और जब पुलिस बनते थे तो क्या सोचना पड़ता था, चोर कहाँ कहाँ छिप सकता है, वहां पे हमको इसको पकड़ना है। सही है? तो यानी कि हमें भी पहले से पता होना चाहिए, जब एक पुलिस कहीं भी चोरी होती है, कहीं भी कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो पहले ना उस चोर के नजरिए से पहले सोचता है कि चोर अगर चोरी किया हो तो यहाँ से जाएगा कहाँ जाएगा, कहाँ क्या कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसे सोचना पड़ता है। यानी कि एक पुलिस को चोर का माइंड क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हो तो आपको भी कुछ रीजंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंसेस के। ठीक, चलिए मैं एक छोटा सा रीजन आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे सपोज करिए बैंक में 3,50,000 रुपए और मेरे कैश बुक पे इतना बैलेंस शो कर रहा है 3,20,000। तो मे बी देयर इज रीजन कि मैंने चेक काट के दिया किसी पार्टी को 30,000 का, मैंने किसी पार्टी को क्या किया, चेक काट के दिया। मैंने चेक काट के दिया, मैं जैसे चेक काट के दूंगा मैं तो अपने कैश बुक में तुरंत माइनस कर लूंगा कि भैया मैंने तो दे दिया, पेमेंट हो गया 30,000, मैंने माइनस कर लिया। लेकिन बैंक से माइनस हुआ क्या, क्यों नहीं माइनस हुआ? क्योंकि वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं चेक। और जब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करोगे चेक तब तक बैंक से पेमेंट निकलेगा क्या? तब तक वो बैंक एंट्री करेगी क्या? नहीं करेगी। इसका मतलब समझे, इसका मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग किसने किया, मैंने किया, बट किसने नहीं किया, बैंक ने नहीं किया। इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो तुम्हें रीजन पता चल गया 30,000 का क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझना है रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो रीजंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला रीजन कहाँ लिखो, यहाँ लिख दूं, रीजन ऑफ डिफरेंसेस। तो रीजन ऑफ डिफरेंसेस सर जी है क्या? टोटल मिला के 4 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 4 रीजन। नंबर 1, पहला रीजन क्या है, कोई एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, कोई एंट्री हमने रिकॉर्ड कर लिया बट बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया।
ये पहला रीजन हो गया। रिकॉर्डिंग किसने किया? हमने। बट किसने रिकॉर्ड नहीं किया? बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग बाय अस बट नॉट बाय, ऐसे शॉर्ट में मैंने लिख दिया। कहीं कोई दिक्कत किसी को? कोई रिकॉर्डिंग हमने किया बट किसने नहीं किया? बैंक ने नहीं किया। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? इसी तरह से उल्टा भी होता है, कई बार कोई एंट्री बैंक कर लेता है बट हमने नहीं रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग बाय बैंक बट नॉट बाय अस। कोई रिकॉर्डिंग किसने किया? बैंक ने कर लिया बट हमने नहीं रिकॉर्ड किया। ठीक है, ऐसा भी होता है। किस टाइम पे? ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो? जैसे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया या बैंक ने चार्जेस काट लिए, आपको पता कब चलता है? जब आप स्टेटमेंट निकालते हो। सही? आपको कब पता चला है? जब स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अब आप लोग का एक और क्वेश्चन होगा, अच्छा एक चीज बताओ, जो बैंक चार्ज करता है तुम लोग को मैसेज नहीं आता है? तो सर वहां पे भी तो तुरंत मैसेज आ जाएगा, तो वहां तुरंत नहीं रिकॉर्ड करेंगे। बोलिए। बिजनेसमैन के पास नोटिफिकेशन या मैसेजेस जाएगा, अकाउंटेंट के पास थोड़ी नहीं। एकदम सही। आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करोगे ना, तो आप जब किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट काम करोगे तो आपके पास मैसेज नहीं आने वाला है। मैसेज किसके पास आने वाला है? मैसेज ओनर के पास आएगा, आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, मैसेज किसके पास आएगा? ओनर के पास, आपके पास नहीं आएगा। सो आपको क्या करना है? आपको स्टेटमेंट निकलवाना ही है। ओके, सो रिकॉर्डिंग बाय अस बट नॉट बाय बैंक, रिकॉर्डिंग बाय बैंक बट नॉट बाय अस, ये दो रीजन हो गया। थर्ड रीजन क्या देखिए क्या है? थर्ड रीजन एरर इन कैश बुक। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कैश बुक में एरर हो सकता है, मे बी देयर इज एरर इन कैश बुक। तो कैश बुक में गलती नहीं हो सकती है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कई बार ऐसे लिखते हैं 45 लिखते हैं, कई बार 54 हो जाता है। हो जाता है ना आगे पीछे 4 5 5 4, तो 9 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। 9 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। तो एरर हो सकता है कैश बुक में। और चौथा जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, एरर इन बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, एरर इन बैंक स्टेटमेंट। तो दुनिया जहान के आपके कितने भी रीजंस बताए जाएं, बट एग्जैक्टली देयर आर 4 रीजन ओनली। 4 ही रीजंस होते हैं। नंबर 1, कोई रिकॉर्डिंग हमने किया बट बैंक ने नहीं किया। कोई रिकॉर्डिंग बैंक ने किया बट हमने नहीं किया। एरर इन कैश बुक, एरर इन बैंक स्टेटमेंट। तो देयर आर 4 रीजन ऑफ डिफरेंसेस। क्लियर? अब मैं तुम्हें कोई एग्जांपल दूंगा, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। अब आपको बताना है उन चारों में से कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला, चेक मैंने इशू किया पार्टी के नाम पे, पार्टी को मैंने चेक इशू कर दिया। बस मुझे चेक मैंने इशू कर दिया बट उसने अभी तक बैंक से निकाला नहीं। तो बताइए कौन सा एरर हुआ इसमें से? रिकॉर्डिंग बाय अस बट नॉट बाय बुक। सही बात है। रिकॉर्डिंग किसने किया? हमने कर लिया। अब तो चेक काटे होंगे, हम तुरंत माइनस कर लिया अपने कैश बुक में, लेकिन बैंक में एंट्री नहीं। दूसरा, किसी पार्टी ने डायरेक्टली मेरे खाते में पैसे जमा कर दिए और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। अब बताइए। रिकॉर्डिंग बाय बैंक बट नॉट बाय अस। बिल्कुल सही। सेकंड वाला है। सेकंड वाला ना, बैंक ने रिकॉर्डिंग कर दी बट हमने नहीं किया। सही है। अब सुनो, किसी पार्टी से मेरे को चेक मिला था, बात समझे? किसी पार्टी से मेरे को चेक मिला था, मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। करने के लिए किया क्या? मतलब मैंने अपने कैशियर को भेज दिया कि जाओ जमा कर दो। बात समझे? तो मैंने भेजा ना, अभी बैंक में चढ़ा क्या? तो बताओ कौन सी एरर हुआ? एरर नहीं हुआ। ध्यान से सुनना। मैं जैसे ही बैंक में भेजूंगा जमा करने के लिए, रिकॉर्डिंग कौन करेगा? मैं तो कर लूंगा बट कौन नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा? बैंक में तो तब एंट्री होगी ना जब भाई साहब पहुंचेंगे, पता चला ये चले गए घर पे और 2 दिन बाद गए बैंक में। कल छुट्टी थी, परसों जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी वही हुआ। क्या चेक जैसे मैं भेजूंगा, मैं तो एंट्री कर दिया कैश बुक, मैंने सोचा कि बैंक में चढ़ गया, लेकिन बैंक में गया क्या? नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक में हमने डिपॉजिट किया बट क्लियरिंग में 2 दिन लग गए। क्लियरिंग मतलब मेरे खाते में आने में, तो 2 दिन तक डिफरेंस बना रहेगा ना। तो अगर मैंने डिपॉजिट किया चेक और अभी तक क्लियरिंग नहीं हुआ है, बताओ कौन सा एरर है? रिकॉर्डिंग बाय अस बट नॉट
रिकॉर्डिंग बाय अस बट नॉट बाय बैंक ने इंटरेस्ट मेरे खाते में चढ़ाया, मतलब दिया, मेरे को मिल रहा है इंटरेस्ट इस बार सपोज, तो मेरे को इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो बताओ कौन सा एरर है? बैंक जैसे इंटरेस्ट देगा वो एंट्री कर लेगा, बट हमें रिकॉर्ड चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर हो गया। बिल्कुल सही, चेक डिसऑनर होगा तो बैंक तो तुरंत एंट्री कर लेगा, सेकंड वाला एरर है भाई, बैंक तुरंत रिकॉर्ड करे, बट हमें इन्फॉर्म हमें तब पता चलेगा जब हम स्टेटमेंट निकलवाएंगे। और सर जी सबसे इंटरेस्टिंग चीज स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, ये पेमेंट के बारे में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। स्टैंडिंग ऑर्डर समझते हो नहीं समझते हो? हम अपने बैंक को ये स्टैंडिंग ऑर्डर दे देते हैं कि सर जी इस तारीख को इतना पैसा LIC खाते में जमा कर दें, बात समझे? हाँ बिल्कुल सही। तो मैंने क्या बैंक को क्या कर दिया है? परमिशन दिया, मैंने कोई परमिशन नहीं सॉरी ऑर्डर दिया कि हर 31 को या हर 15 तारीख को इतना पैसा इस खाते में ट्रांसफर कर दिया। जैसे मान लो आप लोग मेरे एम्प्लॉय हो, आप लोगों को सैलरी देनी होती है, मैंने अपने बैंक को डायरेक्शन स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि हर महीना इस तारीख को इनकी सैलरी खाते में ट्रांसफर कर दिया। बात समझे? हो जाती है कि नहीं हो जाती? आज के समय में LIC का पेमेंट आपके खाते से कट जाता है ऑटोमेटिक। तो सर जी वो सब स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो कट तो गया, लेकिन आपको पता चला? आपको कब पता चलता है? जब स्टेटमेंट मिलेगी। क्या निकलेगा? स्टेटमेंट। तो कौन सा एरर हुआ? स्टैंडिंग ऑर्डर वाला, रिकॉर्डिंग बाय बैंक बट नॉट बाय अस। बाकी एरर का कोई एग्जांपल नहीं है, एरर तो समझ ही रहो। और 45 का 54 हो गया, तो ये आपके कैश बुक में ज्यादा देखने को मिलता है, बट बैंक स्टेटमेंट में बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरह के क्लर्कियल मिस्टेक। इसको क्या कहते हैं? क्लर्कियल मिस्टेक। ये जो एरर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको क्या कहते हैं? क्लर्कियल मिस्टेक। टाइपिंग में गलती होगी, टाइपिंग में गलती होगी, दैट्स इट। तो ये थे रीजन ऑफ डिफरेंसेस, दैट्स इट, इतने ही है। अब हम लोग को इसको देखना है प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे कल। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना? क्यों? इतना सब कुछ पढ़ा तो कुछ तो क्लियर हो गया ना? तो चलिए सबसे पहले अपर्णा, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन? बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है? कैश बुक के बैंक बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच कराना बैंक रिकंसिलिएशन। बिल्कुल सही, ठीक है ना? अच्छा जयदीप, हम रिकंसिलिएशन में करते क्या क्या है, या रिकंसिलिएशन करते कैसे हैं? बैंक बैलेंस कैश बुक विद बैंक बैलेंस स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक रिकंसिलिएशन मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि हम कैसे बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं, हाउ वी डू रिकंसिलिएशन। चलिए अनिल आप बताइए। Sir, to find the amount of difference, ठीक है, second one is find the reason of difference. बिल्कुल सही, दो काम करना होता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस, फाइंड द रीजन ऑफ डिफरेंसेस, ये दो काम करने होते हैं ना? क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट ज्योति, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डिफरेंसेस के? Sir, there are 4 reasons. हाँ कौन कौन से? Like recording by bank but not by us. When we are recorded and not by bank, and there is a error in bank statement and error in cash book. बिल्कुल सही, एरर इन कैश बुक हो सकता है, एरर इन पासबुक हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट हम लोग पासबुक शब्द यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे? बैंक स्टेटमेंट शब्द यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पासबुक किसमें मिलता है? Saving account. और बैंक स्टेटमेंट Current account. करंट अकाउंट में। ओके अब नेक्स्ट अर्पिता, गिव एनी रीजन ऑफ फर्स्ट रिकॉर्डिंग बाय अस बट नॉट बाय बैंक। When we pass the check, इशू द चेक, issue the check Hmm. to any parties, but parties does Not presented in not the bank. presented in bank. ओके समझ गए? यानी कि चेक हमने इशू कर दिया बट अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो ये बिल्कुल सही, फर्स्ट का एग्जांपल था। नाउ सेकंड रीजन, आशुतोष, सेकंड रीजन है कि भाई कोई एंट्री बैंक कर लेता बट हम नहीं कर पाते, ऐसा कोई इसका कोई एग्जांपल दे दो ज्योति। So bank charges. क्या चीज? Bank. बैंक चार्जेस, बिल्कुल सही, बैंक चार्ज जैसे ही कटता है बैंक तुरंत रिकॉर्ड कर लेती बट हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? Yes. ठीक है, तो आज का मेरे ख्याल से ये टॉपिक क्लियर है। लास्ट एक क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, कौन बताएगा? चलिए इस बार आप लोग में से पूछते हैं।
कौन बताना चाहता है? रेज योर हैंड्स. Sir, repeat the question. What is the difference between bank statement and passbook? Sir, bank statement is चलिए a ठीक है, आशुतोष आप बोलिए. आशुतोष ही नाम है ना? अविनाश, सॉरी, अविनाश बताइए. इससे पहले वाले में तो हम लोग बैंक इंटरेस्ट ही बताना हाँ, बैंक इंटरेस्ट है वो ठीक है. मैंने ये पूछा कि बैंक बैलेंस और सॉरी पासबुक और बैंक स्टेटमेंट में क्या फर्क है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. पासबुक की सेविंग्स अकाउंट सेविंग अकाउंट में मिलता है, बिल्कुल सही. स्टेटमेंट करंट अकाउंट में मिलता है, ठीक है. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. क्लियर? और बैंक स्टेटमेंट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, तो कंपनी हमेशा बैंक स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग करेगी. वहाँ पे क्या नहीं होता, पासबुक नहीं मिलता. करंट अकाउंट से बिजनेस करते हैं. बिजनेस किससे करते हैं? करंट अकाउंट से करते हैं. सेविंग अकाउंट से बिजनेस वो छोटा बिजनेसमैन है, वो अलग बात है. ठीक है ना, वो अपने सेविंग से भी कर सकता है. सो मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक यहीं पे हुआ. सो बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे बीआरएस पे क्वेश्चंस कल लगाएंगे. आज के लिए इतना काफी है. टुडेस क्लास इज ओवर. ओके, Thank you, sir.